उज्जैन महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता ने वापस ली याचिका। काशी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर शवों के निशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू, नगर निगम की पहल। अयोध्या राम मंदिर में जल्द नियुक्त होंगे 50 नए पुजारी, पूरक और सप्तऋषि मंदिरों में पूजा अर्चना की निभाएंगे जिम्मेदारी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा और उससे जुड़े 48 तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं का प्रवेश हो प्रतिबंधित, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष शिकायत दर्ज करवाने की छूट मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। काशी में अब हर अंतिम संस्कार का हिसाब रखा जाएगा। इसके लिए काशी के 2 महाश्मशानों में शवों की निशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके जरिए हर शव और उसके परिजनों की डाटा एंट्री होगी। परिजनों को एक रसीद भी मिलेगी और बिना पंजीकरण के शवदाह नहीं होगा। शव पंजीकरण की रसीद से बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना भी आसान हो जाएगा। ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अयोध्या राम मंदिर परिसर के पूरक और सप्तऋषि मंदिरों को खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में जल्द ही मंदिर में 50 नए पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। चयनित होने वाले पुजारी वैदिक परंपराओं में पारंगत होंगे और उन्हें राम मंदिर की धार्मिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप दायित्व सौंपे जाएंगे। मंदिर में फिलहाल 20 पुजारी कार्यरत हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उत्तराखंड के चारधाम और उससे जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। समिति ने साफ कहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं। इसलिए यहाँ प्रवेश को नागरिक अधिकार के बजाय धार्मिक परंपरा के तौर पर देखा जाना चाहिए। सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के कपाट 19 घंटे के बाद पूरे विधि विधान के साथ शाम 5 बजे खोल दिए गए। बाबा श्याम के दरबार को विशेष तिलक श्रृंगार के लिए बंद किया गया था। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने सुगम दर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के ठोस इंतजाम किए हैं। फ्रांस में पहले बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भारत में तराशे गए पत्थर फ्रांस पहुंच गए हैं। अब इन पत्थरों से भारतीय और फ्रांसीसी कारीगर मिलकर मंदिर निर्माण का काम करेंगे। ये फ्रांस में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर होगा। ये भव्य मंदिर भविष्य में संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामुदायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा।